आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आपको जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर मिल सकती है एज अ लॉ ऑफिसर, जहां पे आपकी पे अच्छी है, जहां पे आपको जो जॉब के कंडीशंस है दैट आर वेरी गुड। तो इस चीज का कैसे आपके नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, यहाँ पे क्या उसका पूरा स्कीम पैटर्न है, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, पूरी बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज यहाँ पे लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और एलिमेंट्री एग्जाम्स, सब कुछ सारी चीजों के लिए। और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा बिकॉज वहां पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे जॉब अपडेट्स और बाकी चीजों के लिए डालते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट बेसिकली आया है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 4 तारीख से खुला है अभी दिसंबर में, और आपका 19 दिसंबर तक आपको इन्हें अप्लाई इसको करना है। और इसका जो एग्जाम होगा वो आपका 5 जनवरी 2025 को यहाँ पे कंडक्ट होगा, और उसके हिसाब से फिर आपको अपना रेडी रहना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई नंबर ऑफ सीट्स और क्या आपका वो सब कुछ है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है, तो आप आराम से मतलब अप्लाई करिए। और यहाँ पे आपको वैकेंसी के अंदर आपको नौकरी मिलने का चांस अच्छा खासा, एक या दो वैकेंसी, 9 वैकेंसी सीधा है, तो अच्छा खासा चांस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भैया देखो, बैचलर्स डिग्री ऑफ लॉ चाहिए आपको, बार काउंसिल के अंदर आपको एनरोल्ड होना है एज एन एडवोकेट, ये इंपॉर्टेंट है। और आपकी यूनिवर्सिटी में 60% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हो आप, तो सॉरी मतलब एससी एसटी कैंडिडेट हो आप तो आपको 55 चाहिए, ओबीसी और जनरल के लिए आपको 60% चाहिए। और यहाँ पे अगर डिजायरेबल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब या तो एलएलएम करके बैठे हो या फिर आपका एक्सपीरियंस है सिविल या साइबर लॉ के अंदर में, तो आपको एक यहाँ पे प्रेफरेंस ये लोग देंगे। तो मतलब बहुत कठिन, बहुत ही ऐसी हाई, मतलब इन्होंने एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं मांगी है, तो वो ये अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में कि आगे इन्होंने क्या क्या चीजें देखे रखी हुई है। तो हम लोग को जिस चीज से मतलब है वो है यहाँ पे एज क्राइटेरिया। भैया देखो, यहाँ पे आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 साल और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है भैया 30 साल, जिसमें कि आपका जो कैंडिडेट है वो 2/11/1994 से पहले और नॉट लेटर देन 1/11/2023 यहाँ पे बॉर्न, यहाँ पे जो है मतलब बेसिकली इसके पहले और इसके बाद में नहीं होना चाहिए, इसके उसमें होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर एज रिलैक्सेशन के लिए एस सी के लिए 5 साल, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 3 साल, पीडब्ल्यू के लिए 10 साल, फिर सर्विसमैन वगैरह उनके लिए आप मतलब देख सकते हो जो जो उसमें कंडीशंस दी हुई है, वो हमारा जरा उसमें वो नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज के ऊपर भैया कि क्या क्या पैसा वैसा मिलेगा। तो देखो बस बेसिक पे आपका रहेगा 50,000 महीना, बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर फिर इसके अलावा और अपना अलाउंस वगैरह ले लो, डीए एचआरए वगैरह ले लो, तो टोटल आपका 85,000 पर मंथ, मतलब जबरदस्त सैलरी है भाई, बहुत बढ़िया जॉब की अपॉर्चुनिटी मैं तो कहूंगा, जिसमें सब कुछ आपका इंक्लूडेड है। मतलब आप पढ़ सकते हो क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और इसके अलावा सर्विस कंडीशन में भैया मुंबई में आपको ये लोग देंगे ऑफिस में, ठीक है। ऑल अब्रॉड इंडिया हो सकता है, लेकिन जो भी देंगे मेट्रो सिटीज में अच्छी जगह पे आपको ये लोग बेसिकली प्लेसमेंट देंगे, तो वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी भाई, अप्लाई जरूर करिए, मैं तो ये आपको कहूंगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भाई देखो सारे डिसिप्लिन जितने भी हैं एक्सेप्ट एमबीबीएस, हम लोग को तो एलएलबी से मतलब है, उन लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे पहले तो एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद देखो ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि जो कॉम्पिटेटिव ऑनलाइन एग्जाम होना है वो आपका टेंटेटिव इसका डेट इन्होंने 5/1/2025 का अपना दे दिया। तो उसके हिसाब से आप भैया रेडी रहो कि आपको एग्जाम इस डेट पे देना हो सकता है, तो उसके लिए तैयारी रखो। उसमें क्या सिलेबस वगैरह वो भी मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ। ये आपके देखो इन्होंने यार वो दे दिए कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो ये आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मतलब नॉर्थ में केवल बिहार में रखा है ये चीज है, मध्य प्रदेश में रखा है और यूपी वगैरह में तो नहीं है। बाकी महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंटर है, साउथ के सेंटर्स बहुत है, चंडीगढ़ में देखो डाल दिया है। बाकी आपका देख सकते हो, बाकी हाँ यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश में देखो लखनऊ में सेंटर पड़ेगा, और आपका तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब आपका बेसिकली रहेगा। तो आपका मतलब हर स्टेट है मोटा मोटी, यहाँ पे इन्होंने सेंटर दे के रखा हुआ है, तो आराम से आपको कोई दिक्कत ऐसा होनी नहीं चाहिए। फिर हम लोग अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं कि भाई स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम का। देखो पार्ट ए आपका है ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि आपका रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह है। फिर पार्ट बी आपका जो है वो रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। और आपका इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज प्रेसीज और वर्ड, भाई अभी तैयारी शुरू कर दो, 1 महीने का टाइम है, आप लोग बैठो और चले जाओ उसके ऊपर, क्या नाम है, रेनन मार्टिन वगैरह पकड़ो। और उसके अलावा जो आपका आईबीपीएस का वो जो एग्जाम होता है, पीओ का एग्जाम, उसकी बेसिकली सिलेबस वही वाला है, पूरा लॉजिकल रीजनिंग वो सब पूछा, मतलब एमबीए वाला आप बेसिकली समझ लो, एमबीए वाला जो कैट का एग्जाम होता है वैसा थोड़ा सा सिमिलरिटी जा रहा है। तो वो वाले लेक्चर्स और वो वाला वो देखना शुरू कर दो, आपको यहाँ पे कहने के टेस्ट का निकल जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स वैसे उन्होंने दे रखा है। तो मतलब मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आप नहीं कर सकते। लॉ वगैरह नहीं पूछा है, लेकिन फॉर अ स्टूडेंट जो कि भाई एक्सपीरियंस रख रहा है वो कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सबसे मतलब नहीं, इंटरव्यू पे आ जाते हैं। देखो भाई जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट वगैरह हुआ है उसको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, एंड उसके बाद जीडी और इंटरव्यू के लिए उसको कॉल करा जाएगा। फिर जीडी उसमें ये लोग सिलेक्टेड सेंटर्स पे से भी बुलाएंगे और वेन्यू वगैरह देंगे। हाउएवर फिर कॉर्पोरेशन रिजर्व्स द राइट टू चेंज द वेन्यू, अपना मतलब वही सब जो अपनी
वो सब चीज़ें दी हैं और वो सब मतलब आप पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा खास उसमें वो नहीं है पढ़ने वाला हमारा सिस्टम। बाकी जो हमारे काम का मतलब है वो मैं बता देता हूँ आपको, ये देख लो। आपको हाउ टू अप्लाई का है, तो भैया आपको देखो यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, ये www.girc.in, इस पे जाके आपको ऑनलाइन जाना है। ₹1000 आपका देखो लगेगा। एप्लीकेशन फीस है ₹1000 का प्लस जीएसटी, तो करीब समझ लो 1000 समथिंग, अपना 18% मिला लो उसमें, ₹118 इसमें मेरा जो भी अपना जाएगा तो वो आपका लग जाएगा अलग से। और इसके अलावा आपका पेमेंट डिटेल्स और ये सब पूरा उसमें आपको दे रखा है कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, इसमें ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे काम का, इसके अलावा तो इसमें और कुछ नोटिफिकेशन में है नहीं, मतलब मेन चीज़ें मैंने आपको इस नोटिफिकेशन में जो थी वो मैंने आपको बता दी है। आपका 9 पोस्टें हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बाकी हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।